इस क्वेश्चन में दो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, जिसमें एक का इंक्लिनेशन जो है यहाँ 60 डिग्री है और दूसरे ब्लॉक का जो है इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, और यहाँ दो ब्लॉक है, दोनों को सेम स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया है अप टू द इंक्लाइन प्लेन, और पूछा गया है इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 है और नीचे दूसरे ब्लॉक का x2 है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो यहाँ चूंकि v0 है तो हम कह सकते हैं s इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a होगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इंक्लाइन प्लेन पे, डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ब्लॉक पे g sin थीटा होगा। तो यहाँ s की जगह x1 और a की जगह g sin थीटा 1 रखेंगे फर्स्ट ब्लॉक के लिए, तो हमें x1 मिल जाएगा। सिमिलरली x2 हम निकाल लेंगे जो कि इक्वल होगा u स्क्वायर बाई 2g sin थीटा 2 के। अब चूंकि x1 बाई x2 का हमें रेशियोज निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। अब u स्क्वायर से यहाँ u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रेशियो मिलेगा x1 बाई x2 वो इक्वल होगा sin थीटा 2 बाई sin थीटा 1 के, और थीटा 2 की वैल्यू 30 डिग्री और थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री रखने पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 1:√3 के। और ये सवाल जो है आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस में 2019 में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है, फोर्स वेक्टर है, बल्कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ हम वेक्टर का ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से यूज कर लेंगे। चूंकि यहाँ तीनों ही वेक्टर आपका हेड टू टेल टच कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ जो रिजल्टेंट होगा, नेट जो फोर्सेज होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्वियस है नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये सवाल जो है आपके नीट एग्जामिनेशंस में 2019 में ही पूछा गया। इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, यहाँ भी एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया गया है और एक ब्लॉक जो है डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है। अब अगर हम सिस्टम को ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और हमें पता है कि ब्लॉक पे सेम एक्सेलरेशन एक्ट होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कितना एक्सेलरेशन दे सिस्टम को कि वो ब्लॉक जो है येलो वाला वो स्लाइड ना हो। तो हम जानते हैं कि mg sin थीटा से स्लाइड होना चाहेगा और ma फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो ma का कॉम्पोनेंट ma cos थीटा अप टू द इंक्लाइन प्लेन एक्ट होगा। अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा g tan थीटा के। और ये सवाल जो है 2018 में पूछा गया है। यहाँ इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ स्प्रिंग ब्लॉक एक सिस्टम दिया गया है और नीचे m मास का ब्लॉक एक स्ट्रिंग से अटैच और वो कट हो गया। तो अब पूछा गया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो फर्स्ट ब्लॉक चूंकि कट हो चुका है तो वो फ्री फॉल होगा, g एक्सेलरेशन होगा। और सेकंड ब्लॉक अगर हम देखें तो इनिशियली अगर हम शुरुआत में देखें कट होने से पहले तो ये इनिशियली जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, मतलब कहने का है कि kx इज इक्वल टू 4mg होगा। और अगर हम दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशंस बनाए कट होने के बाद तो kx तो रिस्टोरिंग फोर्स स्टिल एक्ट होगा और 3mg डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो सेकंड ब्लॉक के लिए जो इक्वेशंस बनेगा kx माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। तो यहाँ kx की वैल्यू 4mg रखने पे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा g/3 के। तो यहाँ 3m का एक्सेलरेशन g/3 हो गया और फर्स्ट ब्लॉक m मास का एक्सेलरेशन g होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है।